हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काजल ट्यूटोरियल्स। मैं हूं काजल सिंह। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही आप नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करेंगे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जीके टॉपिक है, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हड़प्पा या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता से पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि इस सभ्यता से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक ना एक क्वेश्चन तो इस पोर्शन से आना निश्चित ही रहता है। तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, चलिए आज हम उन्हें यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले क्योंकि हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो हमेशा हमें ये पता होना चाहिए कि हिस्ट्री के फादर किसे कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। साथ ही साथ जो भी अलग अलग ब्रांचेस हैं, जियोग्राफी, जूलॉजी, आपको उन सभी के फादर्स के नाम भी याद होने चाहिए। चलिए बात करते हैं, जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं मिलता, उस काल को क्या कहा जाता है? उस काल को कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल, यानी कि ऐसा काल जिसके बारे में हमें कोई भी लिखित वर्णन नहीं मिलता है, उसे हम प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन कहलाता है इतिहास, क्योंकि वो पढ़ने योग्य होता है, समझने योग्य होता है। आग का आविष्कार किस युग में हुआ? तो आप सभी जानते हैं पूरा पाषाण युग में आविष्कार हुआ था। अब आप इसे कैसे याद रखेंगे? तो हम सभी जानते हैं कि आग का जो आविष्कार हुआ था वो दो पत्थरों को आपस में रगड़ने से हुआ था। तो जो पाषाण युग था वो पूरा का पूरा पत्थरों पे ही डिपेंडेंट था। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं कि पूरा पाषाण युग में आग का आविष्कार हुआ था। आगे बात करते हैं, पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो शिकार करना था, क्योंकि वो पत्थरों से औजार बनाते थे और उसे शिकार करते थे। उस समय के लोगों को खेती का ज्ञान नहीं था, इसलिए वो जीविका के लिए शिकार पे ही डिपेंडेंट रहते थे। आगे बात करते हैं, पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? तो वो हुआ नवपाषाण युग में। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता, क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। सिंधु की सभ्यता का काल क्या माना जाता है? तो इसका आंसर है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। सिंधु की घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा सुरकोटदा। सिंधु की घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आपका आंसर होगा व्यापार। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो आपका आंसर होगा कांस्य युग। सिंधु की घाटी सभ्यता में घर किसके बने थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ईंटों के, क्योंकि सिंधु की घाटी की जो सभ्यता थी एक नगरीय व्यवस्था थी। वहाँ पर बहुत ही सुनियोजित शहर पाए जाते हैं। वहाँ की नालियों वगैरह का भी बहुत ही अच्छा से नियोजन किया गया था। तो इस तरीके से आप इसे रिलेट कर सकते हैं कि अगर नगरीय सभ्यता थी तो वहाँ के घर जाहिर सी बात है ईंटों से बने होंगे। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो वो कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा करते थे। हड़प्पा की सभ्यता की खोज का सर्वप्रथम विकास किसने किया या सर्वप्रथम किसने की? तो आपका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल, जो कि बहुत ही बार पूछा गया है, और लोथल है वर्तमान में गुजरात में। सिंधु की घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा राजस्थान में है। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हड़प्पा की सभ्यता की खोज 1921 ईसा पूर्व में हुई थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी वाली पद्धति थी। नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा गया है? तो आपका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो काफ़ी फेमस जगह रही है फ्रेंड्स, इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप हमेशा स्टार मार्क करके नोट डाउन करते चलें। हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य हमें कालीबंगा में प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो आपका आंसर होगा कालीबंगा। सिंधु की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार मिला है, जो कि मोहनजोदड़ो में है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? तो आपका आंसर हो जाएगा आगशिव। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो को हम किस नाम से जानते हैं? तो आपका आंसर है मृतकों का टीला। सिंधु स्थल के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ था? तो हो जाएगा बैल, यानी कि जो बैल था उसे वहाँ के सिक्कों पर हमेशा उकेरा जाता था।
सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा लोथल, क्योंकि बंटवारे के बाद काफ़ी सारा पोर्शन पाकिस्तान में जा चुका है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो आपका आंसर है हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? हड़प्पा की संस्कृति में। मांडा किस नदी पर स्थित था? आपका आंसर हो जाएगा चिनाब नदी पर। हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपट किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर। हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? तो आपका आंसर है धोलावीरा से। सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग में थी? आद्य ऐतिहासिक युग में। सिंधु घाटी का सभ्यता की खोज में जिन 2 भारतीय लोगों के नाम जुड़े हैं वो कौन हैं? दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी। सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रमुख फसलें कौन कौन सी थी? जौ एंड गेहूं। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई? सर जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे? तो आपका आंसर है मातृशक्ति। हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी? सैलखड़ी से। किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? तो आपका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ है? सिंध और पाकिस्तान में, क्योंकि बंटवारे के बाद काफ़ी सारा पोर्शन पाकिस्तान में चला गया था। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया? तो आपका आंसर है तांबे का। साथ ही साथ फ्रेंड, हमने हमारे हिस्ट्री जी के पोर्शन में इस चीज़ को डिस्क्राइब भी किया था कि हड़प्पा वासी कौन कौन से धातुओं से परिचित थे, जिसकी ट्रिक थी सोचता सीटी। सो से सोना, च से चांदी, त से तांबा, सी से सीसा एंड टी से टीन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वो इन 5 धातुओं से परिचित थे, लेकिन कहीं पर भी वो लोहे से परिचित नहीं थे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप चाहें तो हमारा प्रीवियस जीके सेशन देख सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग के स्थानों की खोज में सबसे अधिक किस राज्य में हुई है सबसे ज़्यादा खोज? तो आपका आंसर है गुजरात। हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो जैसा कि मैंने डिस्क्राइब किया है, लोहे से वो परिचित नहीं थे। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ताम्र युग की, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ तांबे का किया गया था। हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन राजस्थान में है। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो आपका आंसर है शतरंज, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? मोहनजोदड़ो को, यानी कि मोहनजोदड़ो के 2 नाम मिल गए, सिंध का बाग एंड मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो मृतकों का टीला है। हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? तो वो ग्रिड पद्धति को अपनाते थे। साथ ही साथ हड़प्पा के जो शहर थे वो नगरीय व्यवस्था पर आधारित थे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं हड़प्पा सभ्यता से रिलेट, सिंधु घाटी की सभ्यता से रिलेट। तो होप सो ये सारी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। इन्हें नोट डाउन करते चलें, डेली रिवीजन में रखें, तो आपको चीज़ें आराम से याद हो जाएंगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का जीके टॉपिक। होप सो यू लाइक इट, एंजॉय इट। फ्रेंड्स, अगर आपको सारी चीज़ें याद हो गई हैं तो लाइक बटन पे क्लिक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें एंड अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।